Students, welcome back on my YouTube channel. This is the fourth lecture of geometry lecture series. In this lecture we will discuss fourth most important theorem of geometry, and the theorem is theorem if f is bounded मेजरेबल फंक्शन, अगर f क्या है, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है, ठीक है, देन शो दैट, तो हमको शो करना है, शो दैट देयर एग्जिस्ट दिस इज द साइन ऑफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ simple function fn such that कि norm of f of n minus f infinity टेंड्स टू ज़ीरो. हमें क्या प्रूफ करना है, हमें f कोई बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन दिया गया है, हमें शो करना है. तो अगर f कोई बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन होता है तो एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है सिंपल फंक्शन के f ऑफ n सच दैट कि नॉर्म ऑफ f ऑफ n माइनस f इन्फिनिटी टेंड करती है ज़ीरो को. और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे, ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि fn कन्वर्ज टू f. fn क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है f को यूनिफॉर्मली ऑन xn, ठीक है. इफ whenever f is greater than equals to 0, ठीक है, then we can further suppose that 0 is less than equals to f of n and fn इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ f. ये आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि fn कन्वर्ज कर रहा है f को यूनिफॉर्मली ऑन xn, एंड इफ वेन एवर f इज पॉजिटिव, f इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देन वी कैन फर्दर सपोज दैट कि 0 इज लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ n विच इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ f, ठीक है. और ये क्वेश्चन आपको थर्ड स्टेटमेंट आपको ऐसे भी आ सकती है कि शो दैट any bounded measurable function कि कोई भी बाउंडेड मेजरेबल जो फंक्शन होता है कैन बी यूनिफॉर्मली approximated by a simple function, ठीक है. क्या कह रहा है, अगर कोई भी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है तो कैन बी यूनिफॉर्मली अप्रोक्सीमेटेड होता है बाय द सिंपल फंक्शन. ये जो थ्योरम है आपको ऐसे 3 स्टेटमेंट इसके आ सकती हैं, आपको ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, उन सबका प्रूफ एक ही होगा, ठीक है. लेट्स प्रूफ, ठीक है. कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिए. आपको ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो लर्न करनी पड़ेंगी. आपको एग्जाम में कैसे भी आ सकती है, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको ये भी थ्योरम दे सकता है, ये वाली भी दे सकता है, ये वाली भी दे सकता है, पर दोनों का मीनिंग है, जो सेंस है और जो प्रूफ है वो सेम ही है, ठीक है. तो इसलिए आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है. लेट्स प्रूव इट. देन वी नो दैट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि f प्लस इज इक्वल्स टू f यूनियन 0, ठीक है. जो f प्लस होता है वो क्या होता है, इज इक्वल्स टू f यूनियन 0, एंड f माइनस इज इक्वल्स टू f इंटरसेक्शन 0, ठीक है. ये आपको याद करना पड़ेगा. वेयर बाहर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, जो प्लस होता है वो यूनियन होता है f यूनियन 0, और जो नेगेटिव होता है f ऑफ माइनस होता है वो क्या होता है, माइनस f इंटरसेक्शन 0, ठीक है. वेयर, ये आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चे. वेयर f यूनियन g ऑफ x, जो f यूनियन g है यानी f यूनियन g x है, इज इक्वल्स टू मैक्सिमम
एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये मैक्सिमम है एफ ऑफ एक्स के और जी ऑफ एक्स के, और जो इंटरसेक्शन है एफ इंटरसेक्शन जी ऑफ एक्स वो क्या है, मिनिमम, जो यूनियन है वो मैक्सिमम है, और जो हमारा इंटरसेक्शन है वो हमारा क्या है, मिनिमम है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ये बात, आप नहीं तो अगर आप भूल गए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि अगर पॉजिटिव है तो यूनियन लगेगा, माइनस है नेगेटिव है तो इंटरसेक्शन लगेगा, और जो यूनियन है वो मैक्सिमम होगा और जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है बच्चों। ये आपको थोड़ा सा इसमें लर्न करना पड़ेगा, बाकी आपके जो आगे हैं वो इजीली आपको हो जाएंगे, सॉल्यूशन उसका कर लेंगे आप, ठीक है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा इसको ऐसे। अच्छा, दिस इज फर्स्ट स्टेप, इसको आप फर्स्ट स्टेप मान के लर्न कर लीजिए, स्टेप वाइज लर्न कर लेंगे तो इजीली रहेगा, इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। और इसको नोट करके बार बार करके देखिएगा, नहीं तो आप ना जो आपके एग्जाम होंगे उसमें आप ना पजल हो जाएंगे, सारी थ्योरम्स एक जैसी हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप है बच्चा हमारा क्लियरली कि जो f है, f प्लस क्या है, दिस इज अ पॉजिटिव इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड जो f माइनस है बच्चे वो भी क्या है, पॉजिटिव है, दोनों हमारी क्या है, पॉजिटिव है। ऑल्सो देन जो हमारा f होगा इज इक्वल्स टू f प्लस माइनस f माइनस, ये आपको थोड़ा सा बच्चे याद रखना पड़ेगा, फिर आगे आपको जो समझाएंगे वो आपको इजीली लर्न हो जाएगा, 5-6 बार अगर आप करके देखेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वी आर reduced to case f is less than equals to 0, जो f है वो ग्रेटर है 0 से, यानी f है बड़ा है 0 से, लेट c इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ f। बच्चे बस यहाँ तक आप लर्न कर लीजिएगा, उसके आगे जो होगा वहाँ थ्योरम अप्लाई होंगी, वहाँ आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अप्लाई होगा, पर ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा बच्चे, ठीक है। चलिए अब करते हैं थ्योरम, वो क्या है हम जानते हैं, वी नो दैट, अब ये थ्योरम अप्लाई होगी बच्चे, देन वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, देयर इज अ सिंपल फंक्शन, देयर इज अ सिंपल फंक्शन g, एक ऐसा सिंपल फंक्शन g एग्जिस्ट करता है सच दैट कि 0 से बड़ा होता है g और g से बड़ा होता है f, ठीक है, 0 से बड़ा होगा g1 और g1 से बड़ा होगा f, एंड नॉर्म ऑफ f माइनस g इज लेस देन इक्वल्स टू c अपॉन 2। बस ये थ्योरम लर्न कर लीजिए, ठीक है, और ये हल्का से याद कर लीजिए, आगे आपको सारी ये थ्योरम ही अप्लाई करनी है, ठीक है। थ्योरम क्या है कि अगर तो एक सिंपल फंक्शन g एग्जिस्ट करता है वेयर 0 इज लेस देन इक्वल्स टू g1 एंड g1 इज लेस देन f, ठीक है, एंड नॉर्म ऑफ f माइनस g इज लेस देन इक्वल्स टू c अपॉन 2। बस ये, अब देखो क्या है, नाउ कंसीडर जो हमारा f माइनस जी है। अच्छा बच्चा, जो f माइनस जी है, f हमारा जो बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है और g हमारा जो सिंपल फंक्शन है, ठीक है, सीन्स f एंड g, f और g आर दोनों मेजरेबल, ठीक है, ये दोनों मेजरेबल हैं बच्चा। अगर f और g मेजरेबल हैं तो f माइनस जी भी क्या हो जाएगा, देन f माइनस जी इज ऑल्सो मेजरेबल। अगर f और g दोनों मेजरेबल हैं देन f माइनस जी भी क्या हो जाएगा बच्चे, मेजरेबल हो जाएगा, ठीक है। आगे करेंगे, ऑल्सो f इज बाउंडेड। अच्छा f क्या है, बाउंडेड है ना f, ठीक है, अगर वो बाउंडेड है तो g1 इज लेस देन इक्वल्स टू f होगा ना, और f माइनस जी भी क्या होगा, इज बाउंडेड एंड f माइनस g1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे, अब आपने जो भी थ्योरम लिखी है ना बच्चे, ये वाली जो थ्योरम अभी आपने लिखी है ये वाली, इसको अप्लाई करेंगे इस थ्योरम को, ठीक है। चलो अप्लाई करते हैं, अगेन अप्लाइंग लेमा, ठीक है, लेमा या थ्योरम 2, क्या
लेमा टू एफ माइनस G1, ठीक है। क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ सिंपल फंक्शन, एक सिंपल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट अ सिंपल फंक्शन G2, है ना, G2 सच दैट, वहाँ हमने G माना था, हम G2 मान लिया, ठीक है। 0 इज लेस देन इक्वल्स टू G2 एंड G2 इज लेस देन इक्वल्स टू F माइनस G1, ठीक है बच्चे। F माइनस G1 इज बाउंडेड है ना, वो ले लिया हमने, ठीक है, और वो मेजरेबल भी है, ये लिया। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे आप नॉर्म ऑफ F माइनस G1, जो ये है, इसमें से आप माइनस करेंगे G2 को, नॉर्म इन्फिनिटी इज लेस देन इक्वल्स टू F माइनस G1, F माइनस G1 हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा इन्फिनिटी टू 0, ठीक है, इन्फिनिटी अपॉन 2 विच इज लेस देन इक्वल्स टू C अपॉन 4, वहाँ C अपॉन 2 था ना बच्चे, यहाँ C अपॉन 4, बस आपको ये बस ऐसे ही अप्लाई करना है कॉन्टिन्यूसली, ऐसे कि क्या किया आपने F माइनस 1 ले लिया और अपॉन में 2 कर दिया, अपॉन में 2 करेंगे तो वहाँ C अपॉन 4 था ना, C अपॉन 2 था तो C अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। continuing inductively we obtain a simple function, अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो हमें सिंपल फंक्शन एग्जिस्ट करते जाएंगे, मिलते जाएंगे, ठीक है, कि 0 इज लेस देन इक्वल्स टू Gn एंड Gn इज लेस देन इक्वल्स टू F माइनस G1 प्लस G2 प्लस G3 एंड सो ऑन Gn माइनस 1, ठीक है बच्चों। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ F माइनस G1 माइनस G2, सॉरी G1 प्लस G2 j प्लस G3 प्लस एंड सो ऑन Gn माइनस 1, ठीक है, नॉर्म इन्फिनिटी। इज लेस देन इक्वल्स टू C अपॉन 2 की पावर n, बच्चे वहाँ पे क्या था हमारा, हमने 2 को ले लिया था ना, वहाँ इन्फिनिटी था तो अपॉन 2 कर दिया तो 2 जो 4 हो गया था, वैसे 2n तक आ जाएगा, ठीक है। हमने लेट कर लिया, लेट कि Fn इज इक्वल्स टू G1 प्लस G2 प्लस Gn, हमने Fn को पूरा का पूरा ये वाला पुट कर दिया, ठीक है, एंड हमने क्या कहा, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू C अपॉन 2 की पावर n, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। क्या किया हमने, वैसे ही चला F माइनस ये पूरी की पूरी जो हमारी Gn तक आ गई, Gn माइनस 1 तक आएगी ना, क्यों, क्योंकि यहाँ G1 तक था और ये G2 हो जाएगा, ठीक है, जो हमने लिया है वो, तो यहाँ पे Gn माइनस 1 तक आ गया और उसके बाद आपने इसको Fn को ये पूरी की पूरी G1 G2 प्लस Gn तक पुट कर लिया, ठीक है। देन norm of F माइनस F of n infinity इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन, ठीक है, इसकी जगह हम पूरे की जगह F of n लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमारा एप्सिलॉन क्या है, सीन्स, और इसको हमने क्या एप्सिलॉन पुट कर दिया, सीन्स n इज आर्बिट्रेरी वी कैन टेक हम n को टू लार्ज, कुछ भी ले लें, बड़े से बड़ा n ले लें हम, ठीक है, पर जो हमारा नॉर्म ऑफ F माइनस F ऑफ n इन्फिनिटी है वो किस पे टेंड करेगा, 0 पे, ठीक है। देन हम कह सकते हैं कि F ऑफ n कन्वर्ज टू F ऑफ n किस पे कन्वर्ज कर रहा है, F पे, ठीक है, यूनिफॉर्मली ऑन X। बच्चा इसको ना वीडियो को आप बार बार देख लेंगे ना तो इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है, चाहे आपको फिर लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप 2 टाइम्स अगर इसको देख लेंगे एग्जाम के टाइम में भी ना, तो फिर आपके माइंड में कुछ तो रहेगा, कुछ तो लिख के जाएंगे ना, पेपर में आएंगे, ठीक है। और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच।